हे लर्नर्स, वेलकम टू IIMcom। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। सो पहले बेसिस देख लेते हैं। नंबर वन बेसिस पे क्या है? रेगुलेटरी इंक्लूजन। ठीक है। शेड्यूल बैंक क्या होता है? दिस बैंक्स आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये क्या करता है? जो भी शेड्यूल बैंक होता है वो लिस्टेड होता है अंडर कहाँ पे? सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, indicating they meet specific criteria and are subject to RBI regulation। मतलब इसका मतलब यही है कि ये जो शेड्यूल बैंक है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आता है। ठीक है। ये स्पेशल एक क्लास में आता है। ठीक है। एंड आर सब्जेक्ट टू RBI रेगुलेशन। जो भी RBI का रेगुलेशंस है वो ये सब बैंक फॉलो करते हैं। शेड्यूल बैंक ये सब फॉलो करते हैं। ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक में क्या होता है? नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल। ये सेकेंड शेड्यूल में नहीं आता। दे ऑपरेट ऑन ए स्मॉलर स्केल एंड मे नॉट मीट ऑल RBI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक मतलब छोटे स्केल में ये ऑपरेट करता है। ठीक है। और ये RBI का जो भी गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस में ये मतलब काम नहीं करता। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है। RBI का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है। लेकिन ये एक बैंक है तो RBI के अंडर ही इसको काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। नंबर टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें इसमें क्या होता है? शेड्यूल बैंक में क्या होता है? रिक्वायर ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ कैपिटल एंड रिजर्व होना ज़रूरी है। ठीक है। पेड अप कैपिटल जो होता है एंड जो रिजर्व है वो 5 लाख रुपीज़ होना ही पड़ेगा। ये मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और नॉन शेड्यूल में ये ऐसा कोई मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। डू नॉट हैव दिस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। जो नॉन शेड्यूल है यहाँ पे कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR भी बोला जाता है। ठीक है। अगर कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर आपको अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ठीक है। सो CRR क्या होता है? CRR मेनली यही होता है कि RBI एक मतलब एक परसेंटेज दे देता है बैंकों को कि इतना परसेंटेज आपको एज ए रिजर्व रखना है। ठीक है। उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। और ये CRR का यूज़ करके रिजर्व बैंक क्या करता है? जो मनी फ्लो है मतलब पैसा बैंक में कितना रहेगा वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। मतलब मार्केट में कितना पैसा रहेगा वो रिजर्व बैंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, ठीक है, तो बैंकों को ज़्यादा रेशियो मतलब कैश रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? मार्केट पे कैश का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और वो वाइस वर्सा है। अगर मार्केट में अगर पैसों की अगर कमी आ गई, ठीक है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। ठीक, जिससे कि क्या होगा? जो शेड्यूल बैंक्स है वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कम कम करेगा, जिससे पैसा मार्केट में आसानी से चला जाएगा। ठीक है। तो यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। और शेड्यूल बैंक क्या करता है? मस्ट रिमेन CRR विथ द RBI। कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको मेंटेन करना मैंडेटरी है। नॉन शेड्यूल में क्या होता है? डू नॉट नीड टू मेंटेन CRR विथ RBI। ये CRR मतलब मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। दे कैन होल्ड रिजर्व्स इंटरनली। ये इंटरनली भी रिजर्व कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर, बोरोइंग फ्रॉम RBI। अब यहाँ पे क्या होता है? एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम द RBI। जो शेड्यूल बैंक है वो क्या कर सकते हैं? RBI से पैसा ले सकते हैं, बोरो कर सकता है। ठीक है। सच एज थ्रो द बैंक रेट के हिसाब से वो लोग मतलब जो शेड्यूल बैंक है वो RBI से पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर नॉन शेड्यूल में क्या होता है? नॉट एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट बोरोइंग फ्रॉम RBI। डायरेक्टली RBI से बोरो नहीं कर पाता नॉन शेड्यूल बैंक्स। फॉर रूटीन पर्पस ओनली इन एक्सेप्शनल केस। अगर कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया है तो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है, मतलब RBI से भी बोरो कर सकता है। ठीक है। नंबर फाइव पे है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है? कंसिडर्ड सेफर ड्यू टू स्ट्रिकर RBI ओवरसाइट एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज बाय DICGC। DICGC क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस
एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। ये असल में आरबीआई का ही एक सब्सिडियरी है जो कि सेंट्रल बैंक के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है जो भी अ, अ, जो डिपॉजिटर है उनका जो पैसा है वो मतलब सेफ रहेगा, उसका एक गारंटर है, ठीक है ये। सो इसमें यही होता है कि कंसीडर सेफर ड्यू टू स्ट्रिकर आरबीआई, आरबीआई का ऑब्वियसली आरबीआई का मतलब सुपरविजन रहता है यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक है। एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्ड बाय ये डीआईसीजीसी, इसके अंडर कवरेज होता है, ठीक है। डिपॉजिट जो भी किया हुआ है वो इसके अंडर आता है, और इसके अंडर क्या होता है, 5 लाख रुपीज़ तक एक कस्टमर को कवरेज मिलता है, ठीक है। अगर वो बैंक मतलब इन फ्यूचर कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ कस्टमर का एग्जैक्ट मतलब सेफ रहेगा, वो डीआईसीजी से ही प्रोवाइड करेगा। अगर किसी तरह से बैंक फ्रॉड कर गया या फिर कहीं पे भाग गया उस केस में, ठीक है। लेकिन ये होता नहीं है, ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो पे होता है कभी कभी, ठीक है। और नॉन शेड्यूल में क्या होता है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज रिस्कर ड्यू टू लिमिटेड ओवरसाइट एंड पोटेंशियल लैक ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक में जो है ये आरबीआई का डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होता है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, किसके लिए, जो भी डिपॉजिटर है उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। If you like the video, please like it, subscribe my channel, and thank you for watching. Bye.